अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम हमारे पिछले प्रोग्राम का तसलसल है जिसमें हमने ये बात की थी कि किसी भी जमहूरी रियासत के 3 सतून होते हैं: इंतज़ामिया, मुकन्ना और अदलिया। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बड़ी तेज़ी से पिछले 10-12 सालों में उभरा है। तो आज हम बात करेंगे मीडिया के बारे में। मीडिया को रियासत का चौथा सतून समझा जा रहा है और इसकी आवाम की ज़िंदगियों में इतना ज़्यादा अमल दखल है कि इसको एक इंतहाई अहम हैसियत हासिल हो गया है। मीडिया के बारे में आवाम के ज़हनों में बहुत से सवालात हैं। सबसे अहम सवाल ये है कि क्या ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है या फ़ायदा मंद है। दूसरा, मीडिया ने पाकिस्तान को सारी दुनिया में बदनाम कर रखा है कि मीडिया पाकिस्तान के में आज़ाद नहीं है। आज एक मरतबा फिर हमारे साथ बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे मीडिया के बारे में। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। थैंक यू। ये बताइए कि मीडिया जो है ये पाकिस्तान के लिए, आवाम के लिए है, कितना यूज़फुल है और कितना नुकसानदेह। अगर आपको वे करना पड़े कि ये जो ना इतना ज़्यादा फ़ायदा मंद है तो किस तरह इसको आप वे करेंगे? मीडिया का तो फ़ायदा ही फ़ायदा, नुकसान क्या है मीडिया का? आई डोंट थिंक कि मीडिया का कोई नुकसान है। मीडिया तो देखें एक आम आदमी के इश्यूज़ की बात करता है। गवर्नमेंट जहाँ पे परफॉर्म नहीं करती है उसको हाईलाइट करता है, किसी के साथ जुल्म ज़्यादती हो गया उसको हाईलाइट करता है। हाँ, अगर मीडिया का नुकसान वहाँ पर हो सकता है कि अगर मिसाल के तौर पे कोई सोची समझी कैंपेन, कोई प्रोपेगेंडा मीडिया करता है, लेकिन उस तरह की चीज़ें मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो नहीं होती है क्योंकि मीडिया मेन स्ट्रीम जो है वो रेगुलेट हो रहा है बाय द पेमरा। सोशल मीडिया की हद तक आप कह सकते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि साजिशी मफरूज़े भी खड़े किए जाते हैं, कुछ कैंपेन्स भी लॉन्च की जाती हैं, कुछ प्रोपेगेंडाज भी किए जाते हैं, उसके ऊपर कोई रेगुलेशन है नहीं इस वजह से। अच्छा, इस क्वेश्चन पे मैं आता हूँ दोबारा। पहले इस पे ज़रा बात कर लेते हैं कि क्या पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारे मेन स्ट्रीम के जो सहाफ़ी हैं उन्होंने बाहर दूसरे मुल्कों के प्रेस में भी इस तरह के आर्टिकल्स लिखे, वहाँ इंटरव्यूज़ भी देते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मीडिया जो ना आज़ाद नहीं है। इसके बारे में आप बड़ा रियलिस्टिक अपना व्यू दें कि आप कैसे देखते हैं, क्या मीडिया आज़ाद नहीं है? देखें, एक ऑनगोइंग स्ट्रगल है। आप ज़ियाउल हक के ज़माने से देखें तो सहाफ़ियों को कौड़े भी पड़े थे, ठीक है। उसके बाद 90s का दौर आया, प्रिंट मीडिया का दौर था, तो भी मसाइल कुछ हुकूमतों के रहे मीडिया के साथ। उसके बाद मैं समझता हूँ कि जिस शख्स ने सबसे ज़्यादा मीडिया को आज़ादी दी वो एक डिक्टेटर था, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जिसके दौर में प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया और फिर मीडिया फ्लरिश किया और आज़ादी इज़हार राय अपने अरूज को पहुंची पाकिस्तान में। लेकिन अभी जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर आया उसमें हमारे कुछ सहाफ़ी भाइयों को गिले शिकवे हैं कि मीडिया मुकम्मल तौर पे आज़ाद नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि मीडिया आज़ाद ही नहीं है तो ये बात गलत है, क्योंकि मीडिया आज़ादी से बात तो करता है, तनकीद भी करता है, इश्यूज़ को हाईलाइट भी करता है, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं जहाँ पर मीडिया को बात करने से रोक दी जाती है। तो मुकम्मल आज़ादी अगर आप कहें तो मुकम्मल आज़ादी नहीं है, लेकिन बाय एंड लार्ज फिर भी बहुत सारे मुल्कों से सिचुएशन बेहतर है पाकिस्तान में। अच्छा, मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि जो बहुत से मेन स्ट्रीम मीडिया पे लोग कह रहे होते हैं कि हमें बात करने की इजाज़त नहीं दी जाती, और वो एग्ज़ाम्पल्स देते हैं ख़ास तौर पे अमेरिका की, जो ना बरतानिया के भी देते हैं, लेकिन अमेरिका की बहुत एग्ज़ाम्पल्स देते हैं कि वहाँ मीडिया बिल्कुल आज़ाद है और जो उन्होंने कहना होता है वो कहते हैं। मेरे इल्म के मुताबिक अमेरिकन मीडिया जो है इंतहाई कंट्रोल्ड मीडिया है। और उन किस तरीके से कंट्रोल्ड मीडिया है? एक तो ये है कि सेल्फ कंट्रोल्ड है, वो ख़ुद इस चीज़ का एहसास करते हैं कि हमें ये ख़बर नहीं देनी चाहिए इस वक्त, क्योंकि ये हमारे मुल्क के लिए जो ना अच्छी नहीं है। मैं देखता हूँ कि सहाफ़ी जो हैं वो किसी किस्म की ख़बर जो उनको हाथ लगे वो फौरी तौर पे जो बग़ैर सोचे समझे उनको ऑन एयर करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक सेल्फ कंट्रोल्ड अगर हो, ख़ुद से ये फैसला करे मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, कि जी ये ख़बर जो है ना हमारे कंट्री के लिए एट द एंड ऑफ द डे नुकसानदेह साबित होगी, इसलिए हमें इसको जो है ना
होल्ड करके रखना है और किसी और वक्त पे जाना इसको? दिस कैन बी वेरी सब्जेक्टिव। ये काफ़ी सब्जेक्टिव है जो बात आप कर रहे हैं ना। मिसाल के तौर पे मुल्क का मुफाद आपकी नज़र में कुछ हो सकता है, मेरी नज़र में कुछ हो सकता है, किसी तीसरे बंदे की नज़र में कुछ और हो सकता है। तो ये दिस इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव स्टेटमेंट। तो इस वजह से अगर आप ये इंडिविजुअल्स पे छोड़ देंगे कि वो सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइज करें, तो वो तो हर बंदा अपनी सोच और अपनी समझ के मुताबिक ही करेगा, तो उसमें वेरिएशंस रहेंगी। तो इसमें तो जो रेगुलेटर है उसका किरदार बहुत अहम है। उन्हें चाहिए कि जो एक कोड ऑफ कंडक्ट बना भी हुआ है, उस कोड ऑफ कंडक्ट को हर सहाफ़ी फॉलो करे। और जहाँ तक खबर का ताल्लुक है, खबर तो देने के लिए ही होती है, खबर दबाने के लिए तो होती नहीं है। एक मैं और आपसे बात पूछना चाहूँगा कि हमारा मीडिया जो है, अगेन मेन स्ट्रीम मीडिया से मैं ज़्यादा जो ना वो कंसर्न हूँ। किसी वक्त हम सोशल मीडिया की भी बात करेंगे और आई होप कि आप वक्त देंगे। वो ये है कि कहते हैं कि जी मेन स्ट्रीम मीडिया में कि जी आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो हमें इजाज़त है बात करने की, और ये गवर्नमेंट जो है ये वायलेशन कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन की और हमें बात नहीं करने देना चाह रही और हमें रोकती है। मेरे पास ये कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं ज़रा थोड़ा सा आपको पढ़ के आपसे पूछता हूँ, क्योंकि आप बैरिस्टर भी हैं और मेरे जो व्यूअर्स हैं, नाज़रीन हैं, देखने वाले, ये उनकी एजुकेशन और जनरल अवेयरनेस के लिए। ये कहते हैं कि जी फ्रीडम ऑफ स्पीच, every citizen shall have the right to freedom of speech and expression, and there shall be a freedom of the press. Subject, अब ये important है, subject to any reasonable restriction imposed by law in the interest of the glory of Islam or the integrity, security of defense of Pakistan or any part thereof, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, or in relations to contempt of court, or incitement to an offense. अब आप ये देखें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, लेकिन कितनी बातों का ख्याल रखने के लिए मीडिया को कहा गया, ठीक है। और सबसे देखेंगे, आप कोई ऐसी बात भी नहीं कर सकते कि जिससे कि कोई आप किसी को भड़काएं या दूसरे मुल्कों के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं, अब आप देखें सऊदी अरेबिया के साथ जब थोड़े से हमारे रिलेशंस जो हैं उनके अंदर टेंशन आई, तो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल इस चीज़ को जो ना ख्याल नहीं किया कि हमारे कितने पुराने रिलेशंस हैं और हमें केयरफुल तरीके से जो है ना वो बातचीत करनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि मीडिया खुद जो है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 है उसकी बहुत ज़्यादा खिलाफ वर्जी कर रहा होता है। तो ये तो रेगुलेटर का फिर काम है कि रेगुलेटर इसको रेगुलेट करे, और अगर कोई खिलाफ वर्जी कर रहा है तो उसको फिर अदालत में ले जाए। आप मुझे बहुत एक पुरानी जो ना वो बात मेरे जहन में आ गई है, वो छोटी सी करने के बाद, भुट्टो साहब का ज़माना था और ये जो रफ़ीक सहगल हैं, इनका इंटरव्यू जो ना हो रहा था टेलीविज़न पे, और वो हर बात जो ना वो रेगुलेटर पे डाल देते थे कि जी कसूर उसका है, रेगुलेटर को जो ना वो करना चाहिए। नहीं, मेरी बात जो है, अब आपने मीडिया को कटहरे में खड़ा कर दिया है। नहीं, मैं देखिए, सुन ले ना, आपने कहा कि मीडिया बहुत ज्यादा आर्टिकल 19 की वायलेशन कर रहा है, तो मैंने तो आपसे इख्तलाफ किया ही नहीं। तो मैंने कहा जी कर रहा है तो रेगुलेटर को कहेंगे वो अदालत में ले जाए और सजा दे दे मीडिया को, मेरा जो है जो बंदा कर रहा है। अब और मैं क्या कहूँ इससे ज्यादा, या तो मैं आपसे बहस करूं कि नहीं जी आर्टिकल 19 की वायलेशन नहीं हो रही है, ठीक है, मैंने तो आपके आर्गुमेंट को बाय किया, मैंने कहा ठीक है, लेकिन फिर कोई तरीका कार है ना, वो तो फिर रेगुलेटर नहीं करना है जो भी करना है। जैसे मैं पहले कह रहा था ना, सेल्फ कंट्रोल, यानी कि एक मेरी ख्वाहिश है, आप ये कहेंगे कि ना, देखिए सेल्फ कंट्रोल पे आप हर चीज छोड़ नहीं सकते हैं, इदारे ऐसे तो नहीं चलते हैं कि जब मीडिया में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, और कुछ लोग तो बहुत ही पढ़े लिखे हैं, और आपने कहा कि सऊदी अरब के हवाले से मीडिया में प्रोग्राम्स हुए, तो फॉरेन रिलेशंस के हवाले से, इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से प्रोग्राम करना, उस पर बात करना, अपनी राय देना, उसमें तो कोई बुराई नहीं है।
अब आप अगर कहें कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात पे मैं बात ही नहीं कर सकता, तो मेरा ख्याल है कि ये आर्टिकल 19 की वो एक्सेप्शंस के जुमरे में नहीं आता। मैं कर सकता हूँ बात। नहीं, आप बिल्कुल बात कर सकते हैं और सब लोग कर सकते हैं और हमें करनी भी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर एहतियात भी बरतनी चाहिए कि किस तरीके से बात भी करें लेकिन वो बुरी भी ना लगे। आपको पता है कि वो सऊदी अरेबिया के जितना मतलब के लोग थे वो भी यहाँ पाकिस्तान के मीडिया के जो कलेक्ट कर रहे थे इंफॉर्मेशन और उसको वहाँ डाटे को प्रोसेस कर रहे थे कि यहाँ के लोग जो हैं ये हमारे बारे में क्या ख्यालात रखते हैं और इनका किस तरीके से जो ना जहन हमारे बारे में चेंज हो रहा है। इसलिए सऊदी अरेबिया ने इतने लेवल पे जाके कि जी आप टर्की का ये ड्रामा ना चलाएं, इस तरह करें, वो इसलिए कि वो इतनी ज़्यादा हमसे एफिलिएटेड हैं, मोहब्बत करते हैं कि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तानी लोग जो हैं हमारे ख़िलाफ़ हो जाएं। तो इसलिए ये मेरा कहने का मकसद था कि चूँकि मैं जब मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों का, जैसे आप जैसे लोग हैं, जब आप एनालिसिस करते होते हैं तो पता चलता है कि जी एनालिटिकल एबिलिटी यू आर ब्लेस्ड विद, तो इसको किस तरीके से हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे कंट्री के लिए जो ना बहुत अच्छा जो ना हो जाए। मेरा मकसद सिर्फ इतना सा था। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, एक और मेरा पॉइंट है वो ये है कि मैं देखता हूँ कि मीडिया में झूठ बहुत बोला जा रहा होता है। ठीक है, झूठ इस तरीके से कि मैं ये नहीं कह रहा कि एंकर्स झूठ बोल रहे होते हैं, जो आपके इनवाइटीज़ हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के ख़ास तौर पे वो मुसलसल झूठ बोल रहे होते हैं। और वो होता ये है कि पूरे पाकिस्तान का जो बच्चा उनको सुन रहा है, हिस्ट्री चेंज हो रही होती है, माइंड चेंज हो रहे होते हैं। अगर गौर करें तो उससे नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंच रहा होता है बच्चों को, फिर उन्होंने डेवलप होना है, हिस्ट्री हम चेंज कर रहे हैं। झूठ इतना बोलते हैं कि सच कहीं नज़र नहीं आता। इसके बारे में आपने कभी सोचा या कभी आपने कोलीग्स से डिस्कशन की कि भी हमें ये जो इतना आगे झूठ बोल रहे होते हैं, मिसाल है, अगर आप कोई रोक देना चाहिए। अगर आप कोई रेफर कर दें इंसिडेंट जहाँ पे आपको लगा कि झूठ बोल रहे हैं तो आसानी हो जाएगी मेरे लिए रिस्पॉन्ड करने में। नहीं, मैं पर्सन्स पे नहीं जाना चाहता जो ना, पर ये जो ना बड़े देर की रिसर्च के बाद जो ना पॉलिटिकल लीडर्स जो आपके सामने आते हैं वो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो क्या कर रहे होते हैं। फैक्ट से बियॉन्ड बातें जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है ना कि मीडिया पे वो आके बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे होते हैं, लेकिन जाहिर बात है सियासतदान है, उन्होंने अपनी सियासत ही करनी है। तो वो अब जो भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स वगैरह दे रहे हैं, एज एन एंकर मेरा काम ये है कि मैं उनको काउंटर करूं। अगर मुझे कहीं पे लग रहा है कि वो गलत स्टेटमेंट पास कर रहे हैं तो वो मैं करता हूँ, और क्रॉस क्वेश्चन करें वो आप करते हैं, सही हकायक अवाम के सामने लाने की कोशिश करें वो हम करते हैं। तो एज एन एंकर मेरे सामने आकर अगर कोई गलत स्टेटमेंट देता है तो मैं तो पूरी कोशिश करता हूं कि मैं अवाम तक असल हकीकत पहुंचा दूं और अदराक करवा दूं कि ये स्टेटमेंट इस बंदे ने गलत दी है। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर रही है, उसको क्यों जो है ना अपोज किया जा रहा है? आप बताएं, बननी चाहिए। अगर कोई उसके अंदर ऐसी चीज़ है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ये आर्टिकल 19 के अगेंस्ट वो कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल अपोज किया जाना चाहिए। लेकिन अगर वो इस तरीके से कर रहे हैं कि मीडिया जो है एक फॉर्मल तरीके से अपना रोल प्ले कर रहा हो, मीडिया के लिए जो है ये इंस्टीट्यूट्स बनाई जानी चाहिए, वहाँ उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, तो उस चीज़ में तो कोई हर्ज तो ये पहले तो हुकूमत को सबसे पहले चाहिए कि खुद ट्रेनिंग ले ले कि गवर्नमेंट कैसे करनी है, क्योंकि इनकी तो अपनी ट्रेनिंग नहीं हो। बुजदार साहब आके इतनी देर तक कहते रहे अभी मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ ना, अभी मैं ट्रेन नहीं हूँ ना, अब मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ। तो पहले तो वो अपनी ट्रेनिंग कर लें। दूसरा ये है कि जर्नलिस्ट की ट्रेनिंग जो है ना वो जर्नलिस्ट पर ही रहने दें, वो अपनी सेल्फ ट्रेनिंग कर लेंगे। उन्हें पता है एक जर्नलिस्ट मुख्तलिफ, मैं खुद भी अपने आप को एक जर्नलिस्ट नहीं उस तरह से समझता। आई एम एन एंकर पर्सन, तो मैं एंकरिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो जो एक सहाफ़ी है ना वो रिपोर्टिंग से स्टार्ट करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आता है, तो उसकी काफ़ी ट्रेनिंग हो चुकी होती है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो आप बात कर रहे हैं, आप मुझे ये बताएं कि वो उसमें वो कह रहे हैं कि हम एक बॉडी बनाएंगे जो मीडिया के लिए एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट डिज़ाइन करेगी और वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट फिर मीडिया पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यस, ठीक है, बिल्कुल। तो ये
जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट वो बनाएंगे गवर्नमेंट वाले, वो मीडिया पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो ये मीडिया की आज़ादी के खिलाफ बात है। ठीक है, आप सिर्फ एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट ये जैसे पेमरा भी ऑलरेडी रेगुलेट कर रहा है, ठीक है, और एक तनकीद ये होती है फेक न्यूज़। तो फेक न्यूज़ का ये तरीका कार नहीं होता कि यू स्टॉप ऑल सॉर्ट्स ऑफ न्यूज़ इन फेयर कि कोई फेक न्यूज़ ना आ जाए। फेक न्यूज़ का ये तरीका कार होता है कि जब फेक न्यूज़ आ गई, और मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं कि पाकिस्तान के अंदर ये एटीट्यूड है जो कि नहीं होना चाहिए। जब फेक न्यूज़ आ गई तो फेक न्यूज़ को आप पकड़ें एंड दोज हु हैव प्रोपोगेटेड दैट फेक न्यूज़ उनको अकाउंटेबल ठहराएं। ये फेक न्यूज़ का तरीका। ये तो नहीं कि आप सारी न्यूज़ रोक दें या उसको फिल्टर करना शुरू कर दें, ठीक है, एंड देन यू से कि जी ये इन्फॉर्मेशन भी रोक दो, ये जब तक हम पास नहीं करेंगे तब तक सामने नहीं जाएगी। ऐसे कोई फेक न्यूज़ नहीं रुकती है। ये तो मीडिया की आज़ादी पे कदन है। फेक न्यूज़ जब आ जाती है तो फिर आप उसको अकाउंटेबल ठहराते हैं। और आखिरी चीज जो आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर गलत करते हैं, लोगों को मिसगाइड करते हैं, वो कहते हैं कि जी देखें पेमरा तो 8-10 लाख तक फाइन कर सकता है, उसके ऊपर उसकी फाइन करने की कैपेसिटी नहीं है। तो आपका कॉमन लॉ बहुत सारा मौजूद है यहाँ पे पाकिस्तान में, जिसमें अरबों रुपए तक के डैमेजेस अवॉर्ड कर सकती हैं कोर्ट्स मीडिया के खिलाफ। ये साबित हो जाए कि मैंने आपकी डेफेमेशन की है या किसी सियासतदान की है या किसी और शख्स की है, तो मेरे खिलाफ करोड़ों अरबों रुपए के डैमेजेस अवार्ड हो सकते हैं। कानून में डेफेमेशन ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है कि अदालत ने 6 महीने में फैसला करना है। अब मैं जानता हूं ऐसे बेशुमार डेफेमेशन के केसेस जो सालों से पड़े हुए हैं लेकिन फैसले नहीं होते। वो क्यों नहीं होते? वो तो सिस्टम अब गवर्नमेंट ने ठीक करना है ना, अदालतों का, वो मीडिया ने तो नहीं ठीक करना है। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि पहले गवर्नमेंट जो है ना वो सीख ले। ये जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था लास्ट प्रोग्राम में जिसमें आप तशरीफ लाए थे, उसमें ये बात कहा था कि रियासत के ये 4 स्तून है, तो इसमें हमने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी बात करनी है और बिल्कुल ये गवर्नमेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बारे में इंशाल्लाह हम ज़रूर बात करेंगे। और मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें सेकंड टाइम जो है वक्त दिया और सोशल मीडिया के बारे में किसी वक्त ज़रा खुल के बात करने के लिए ज़रूर आपको दोबारा जो ना वो हम रिक्वेस्ट करेंगे। तो वादा आवाम के सामने मैं ले रहा हूँ आपसे जो ना, तो बहुत शुक्रिया। थैंक यू।